साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो आगामी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन करीब 5 वर्षों बाद आने वाला है। इसके पहले शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब गठन हुआ, पहली बार टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ तमाम साथी और छात्र संगठन, तमाम यूट्यूबर साथी, तमाम छात्र नेता जो है यूपी टेट टीजीटी में लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले एलटी ग्रेड में वो टेट लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन लोक सेवा आयोग ने कहा कि हम जो एलटी ग्रेड है 9-10 के लिए हम करा रहे हैं। अब यहाँ पे भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो आगामी विज्ञापन आने वाला है वहाँ उसमें और टीजीटी 2022 में टेट लगाने की बार बार बात कर रहे हैं। देखिए, मैं टेट का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं स्वयं एक अभ्यर्थी हूँ, मैं भी टेट पास हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को लगता है कि नहीं पास हूँ तो एलंगा चौराहे शिक्षा सेवा चयन आयोग आ जाइए। मैं एक नहीं 4 से नहीं 5 मार्कशीट दिखा दूंगा अपनी, ठीक है। बात रही टेट का, हम इसलिए मतलब जो है कि इस पर विरोध कर रहे हैं। अगर टेट लगाने की अगर 9-10 में टेट लागू होगा तो जो हमारा विज्ञापन आपका जून में आने वाला है, फिर 1 से 2 साल विज्ञापन लटक जाएगा। फिर आपका विज्ञापन 26 नहीं 27 लास्ट और 28 में आएगा। क्योंकि एक बार जब नियमावली बन जाती हैं तो फिर नियमावली में अगर आप संशोधन करेंगे तो उसमें आपका समय लगता है। फिर अगर टेट लागू भी होगा तो ये जो जूनियर का टेट हो रहा है, ये टेट नहीं लागू होगा। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग और राज्य सरकार को 9-10 के लिए और 11-12 के लिए अलग से टेट कराना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश में, बिहार में टेट होता है, आपका वहाँ पे 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स रहता है, 50 जीएस रहता है। वैसे ही यहाँ पे टेट कराना पड़ेगा। फिर जो टेट कराएंगे तो जो है कि आप समझ सकते हैं कि इनको अलग से फिर एजेंसी हायर करना पड़ेगा, अलग से विज्ञापन निकालना पड़ेगा, पूरा नियमावली में बदलाव करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नई नियमावली बन रही है, इसको ही बनने में 5 साल लग गए हैं। अगर नियमावली में संशोधन करके अगर दोबारा इस प्रोसेस करेंगे तो कितना समय लग जाएगा। और दूसरी बात, जो प्रावैधिक कला के अभ्यर्थी हैं वो बेचारे तो पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब फिर पूरी तरह से बीएड लग जाएगा। अगर जब बीएड लग जाएगा प्रावैधिक कला वाले अभ्यर्थियों के लिए तो जो है वो बाहर हो जाएंगे। अगर टेट लागू करेंगे तो भाई बीएड लगेगा, प्रावैधिक कला के बच्चे बाहर होंगे, नॉन बीएड के अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार सर से निवेदन है कि जो भर्ती प्रक्रिया जो नियमावली बन गई है उस नियमावली में संशोधन नहीं होना चाहिए। आप जो है कि आप टेट 9-10 के लिए जो है कि नहीं होता है आपके, इसमें हम नियमावली पढ़े हैं। और जो 9-10 के लिए केवल वो टीजीटी के लिए, टीजीटी में कोई टेट लागू नहीं होता है। अगर लगाना है तो जो है कि आपके ऊपर फिर से अलग से टेट कराना पड़ेगा और इससे प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच जाएगी। मैं किसी छात्र संगठन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समस्या इस बात की है जब उत्तर प्रदेश में जब कोई विज्ञापन आता है, जो है असड़िया मेढक की तरह कुछ छात्र संगठन, कुछ छात्र नेता जो है पानी से मेढक बाहर निकल कर टेंट चलाने लगता है, वैसे ही छात्र संगठन भी जो है बाहर निकल कर के बेवजह विज्ञापन में छेड़खानी करते हैं कि विज्ञापन में ये त्रुटि है, विज्ञापन में वो त्रुटि है, विज्ञापन ऐसा होना चाहिए। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग या लोक सेवा आयोग हो, हर विज्ञापन मेरे अनुसार नहीं निकालेगा, उसकी भी अपनी एक अस्मिता होती है। वो मतलब वहाँ पे बड़े से बड़े शिक्षाविद होते हैं, और शिक्षाविद सब समझ बूझ करके सब लोग जो है कि एक्सपर्ट से राय मशवरा ले करके और राज्य सरकार के बड़े से बड़े अधिकारियों से जो शिक्षाविद हैं उनसे मशवरा ले करके तब विज्ञापन निकाला जाता है। लेकिन हम पता नहीं क्या चुल्ल पड़ी है छात्र नेताओं को जो है कि टेट लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ अगर वो मांग सही करें। भाई 9-10 का जो टीजीटी और 11-12 का पीजीटी का विज्ञापन आ रहा है उसको आने दीजिए। जो 6 से 8 है उसका कैडर जो है उसकी आप मांग करिए कि 6 से 8 जो आप एलटी ग्रेड में जो 6 से 8 टीचर होते हैं और अशासकीय विद्यालयों में, मतलब राजकीय विद्यालयों में 6 से 8 और अशासकीय में 6 से 8, वहाँ पे आप अगर टेट की मांग करिए तो मैं आपका पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। लेकिन आप 9 से 10 अगर टेट मांग कर रहे हैं तो आप अनर्गल अपना अलाप लाप रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है।
ये तो एक प्रकार से जो है कि केवल कहते हैं नहीं कि हाई कोर्ट के नाम पे, याची के नाम पे जो है कि सब अपना सिस्टम बना लेते हैं। और मैं बता दूं, मेरे एक अधिवक्ता हैं, मेरे मित्र हैं गोविंद सिंह, वो अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में, और पूर्व अध्यक्ष अरे आपके आदरणीय अशोक कुमार सिंह के जो है कि साथ रहते हैं। मैं उनसे, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। और आलोक सिंह हैं, बहुत से एडवोकेट हैं, अजय अजय सर हैं, जो है कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। एक याची की बनने की फीस मात्र 100 रुपये है। सब और पूरा खर्च मिला करके एक याची के नाम जोड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये लगता है। और कितना लेते हैं लोग? 2500, 3000, 4000 याची के नाम पे वसूली होती है। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों, अपने बहनों से यही कहना चाहता हूँ, आप टेट के नाम पे याची का अपना पैसा फालतू ना मतलब बर्बाद करिए। 9-10 में टीजीटी में टेट नहीं लगेगा और पीजीटी में भी टेट नहीं लगेगा। इसके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार सर के पास जो है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग जाएंगे, मांग करेंगे। सर, जो नियमावली है, नियमावली में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उसी नियमावली पे विज्ञापन आना चाहिए। हमें जो है कि जो आपने कहा है कि 10 से 15 जून के बीच में विज्ञापन मतलब वो आ जाना चाहिए। टीजीटी का विज्ञापन और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन किसी भी कीमत पे 10 जून और के बाद विज्ञापन वो आ जाए और उसकी परीक्षा लास्ट अक्टूबर और नवंबर में करा करके दिसंबर जनवरी में रिजल्ट दे करके आप फरवरी में ज्वाइनिंग करा दीजिए चुनाव के पहले। और उत्तर प्रदेश की सरकार भी यही, माननीय योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि जो नया विज्ञापन है हम चुनाव से पहले इसको ज्वाइनिंग करा देंगे। और टीजीटी 2022 वाला विज्ञापन, पीजीटी और 22 वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर 22 वाला एग्जाम आपका होने जा रहा है और जिसका रिजल्ट जल्दी ही आएगा, सितंबर में उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप लोग भ्रम में मत रहिए और जो है कि आप सावधानी से रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम जो है कि छात्र संगठन जो है कि सक्रिय हो जाते हैं जब विज्ञापन आता है कि एक बार विज्ञापन आ जाएगा तो उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आपको जो है कि आंदोलन के नाम पे, आपको याची के नाम पे, आपको भंडारा के नाम पे, आपको तरह तरह के जो मतलब अपने क्रियाकलापों से आपसे वसूली करेंगे। अभी पश्चिमी यूपी में कुछ एक ऐसे जो है दलाल टाइप बैठे हुए हैं मेरे पास, जो है कि वो भी मतलब जो है मैसेज करते रहते हैं लोग कि जो है कि अरे विज्ञापन में जो है कि टीजीटी में लागू होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आप आने दीजिए और जूनियर का जो विज्ञापन मतलब राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में जो है कि आप वहाँ पे जो है विज्ञापन की मांग करिए। मैं खुल के सपोर्ट करूँगा आपका, मैं आपका वीडियो भी बनाऊँगा। अगर आप ये जाके राज्य सरकार में, हाई कोर्ट में या शिक्षा सेवा चयन आयोग में कहिए कि सर जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ रहा है उसको आप आने दीजिए, लेकिन अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में जो 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप नए अध्यापकों की भर्ती करिए और उसमें टेट लागू करिए। देखिए, मैं आपका खुलेआम सपोर्ट करूँगा और आप खुद मतलब जितना कहो उतना वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप जो है कि टीजीटी और पीजीटी में टेट लगाने की बात करेंगे और जो है भर्ती को भर्ता बनाने की बात करेंगे तो मैं आपका खुल करके विरोध करूंगा। और मैं विरोध नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री तक जाऊंगा। और मैं देखिए, प्राविधिक कला के जो मेरे भाई हैं वो वंचित न होने पाए, मैं उनकी भी लड़ाई लड़ूंगा। नॉन बीएड के भाई हैं उनकी भी लड़ाई लड़ूंगा। अगर टीजीटी में टेट लागू हो जाएगा तो प्राविधिक कला के जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें हैं वो सब बाहर हो जाएंगे, नॉन बीएड के अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। इसलिए हम देखिए, मैं खुद टेट पास हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले और परीक्षा में वो बैठें और उनको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। देखिए, कोई किसी के किस्मत नहीं ले लेता है, हर व्यक्ति, हर लड़का लड़की अपनी किस्मत, अपनी मेहनत से नौकरी पाता है। या अगर हमारी सोच है कि हम टेट पास हैं तो टेट लागू करा दें और जो टेट नहीं पास हैं उनको जो है बाहर करवा देंगे, तो इससे हमारी बहुत छोटी सोच है। ये नहीं सोचना चाहिए। जिसके किस्मत में होगी, जो मेहनत करेगा, जिसके नसीब में होगा वो नौकरी पाएगा। टेट लगाने से जो है आप किसी की विद्वता और किसी के जो है कि टैलेंट आप नहीं छीन सकते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है कि भ्रामक खबरों से दूर रहें, सावधान रहें। नई विज्ञापन आपको 15 जून तक मिलने जा रहा है। नया टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन 24,000 पदों पे आपको 10 जून के बाद और जुलाई फर्स्ट वीक में आपको विज्ञापन मिल जाएगा और उसमें टेट लागू नहीं होगा। आप लोग कहीं याची मत बनिए और आप भ्रामक खबरों से दूर रहिए और किसी को पैसा मत दीजिए। और अगर आप भ्रम में रहेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा और याची मतलब जो है टेट लागू नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ टेट लागू नहीं होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज।